आपका सपना शिक्षक बनने का है तो आप लोग बीएसटीसी का एग्जाम दोगे और बीएसटीसी में आपके आर्ट एंड कल्चर, उसमें आपके एक टॉपिक है लोक देवियां। आपको लोक देवियां पढ़ा रहा हूं, निश्चित रूप से एक प्रश्न वहां से आता है। आज आपको पढ़ा रहा हूं मैं करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ है, करणी माता में वहां चूहे हैं, उनको क्या कहा जाता है, सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, समझने का प्रयास करना। चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। करणी माता के इस मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन करणी माता के दर्शन माने जाते हैं, ऐसा कहा। देखो ये पहले तो आपको वो बता दूं, इनका करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था, क्या कौन से गांव में होता, वो सारी डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपको पहले मुख्य मुख्य बातें बताने का प्रयास करता हूं। इनके बचपन का नाम क्या था, सारी डिटेल्स बताऊंगा। पहले आपको मैं शुरू यहां से करता हूं। करणी माता के इस मंदिर में सफेद चूहे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इन सफेद चूहा का दर्शन कर लेता है उनके भाग्य खुल जाते, इसलिए मैंने भी प्रयास किया कि पहले सफेद चूहों से ही बात को आरंभ करूं। आगे देखो, करणी माता का मंदिर मठ कहलाते हैं। करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है, मठ कहलाता है। करणी माता की इष्ट देवी है वो तेमड़ा माता है। ये प्रश्न आ सकता है कि करणी माता की इष्ट देवी कौन सी है, तेमड़ा माता है। करणी माता ने करणी माता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। ये बात कमेंट करके बताओ कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। अगर आप निश्चित रूप से बीएसटीसी की तैयारी करते हो, आपके टॉपिक है दुर्ग और उसमें मैंने खुद ने पढ़ा है मेहरानगढ़, तो आप कमेंट करके बताने का प्रयास करना। ऐसा माना जाता है कि करणी माता ने देशनोक कस्बा बसाया था। करणी माता के मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो चारण समुदाय के लोग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि करणी माता के जो पुजारी होते हैं वो चारण समुदाय के लोग होते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक को एक धार देने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी मुख्य मुख्य आपको आगे बात बताता हूं कि इसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सी पढ़नी है। देशनोक बीकानेर में करणी माता ने मंदिर उसकी नींव स्वयं ने रखी। ऐसा माना जाता है कि जो करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में, उसकी नींव करणी माता ने खुद ने रखी है, ऐसा माना जाता है। आगे देखो क्या है, करणी माता के इस मूल मंदिर का निर्माण राव राजा जैत सिंह द्वारा 19वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह प्रश्न आता है विद्यार्थियों, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि करणी माता के जो बीकानेर में जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, तो आप आंसर दोगे राव राजा जैत सिंह ने करवाया। किसने करवाया, राव राजा जैत सिंह ने करवाया। आगे देखो, करणी माता के इस मंदिर का वर्तमान और भव्य स्वरूप महाराजा सूरज सिंह ने तैयार करवाया है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि करणी माता का जो वर्तमान में जो मंदिर है वो किसने करवाया, सूरज सिंह ने। और कमेंट करके बताओ कि किस किसने करणी माता के दर्शन किए हैं, वहां देशनोक बीकानेर जाके आया है। आगे देखो, करणी माता के इस मंदिर में सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं, इसलिए इसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। और इन चूहे के जो दर्शन कर लेता है उनके बेड़ा पार हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। करणी माता के इस मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। ये प्रिय विद्यार्थी, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि करणी माता में के जो वहां मंदिर होते हैं, तो वहां जो चूहे पाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको काबा कहा जाता है। आगे देखो, करणी माता के इसी मंदिर में दो ढाई कड़ाई स्थित, ये भाई प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, एक स्तरीय प्रश्न है। जो कड़ाई स्थित है उसको किस नाम से, सावन भादो कड़ाइयां कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थी, इस प्रश्न को रट के जाना परीक्षा में कि करणी माता में जो वहां ढाई कड़ाई, उसको किस नाम से जाना जाता है, सावन भादो कड़ाई के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, करणी माता में इसी मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र अश्विनी को मेला भरता है। कब मेला भरता है, करणी माता के इसी मंदिर में चैत्र अश्विनी को यहाँ मेला भरता है। आगे है, करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर की, ये तो एक घटना है। आपको कभी आप रीट मेंस की तैयारी करोगे उस समय आपको डिटेल से बताऊंगा, ये कहानियां मैं अपने आप बता दूंगा। अभी आपका जो लक्ष्य है वो बीएसटीसी का पेपर पास करना होना चाहिए। आगे देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछे कोलाय झील का संबंध कहां से, बीकानेर से। आगे की जो घटना है करणी माता जी के संदर्भ में प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं वहां, ये जो करणी माता है, इससे निश्चित रूप से आपको मैंने जो ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, इससे आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिले। ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे जरूर बताना। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोग कैसे हो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे होंगे आप। अब देखो, आपके लिए मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी लोक देवियों की। लोक देवियों में आज आपके बीच लेके हूं जीण माता।
ठीक है, आप सब मुझे पता है आसपास के जो शेखावाटी अंचल के जो लोग हैं वो जीण माता के निश्चित रूप से दर्शन किए होंगे, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपने किए हैं तो कमेंट करके बताना किस किसने किए हैं। आगे देखो, जीण माता, जीण माता में कौन कौन सी बातें आपके काम की हैं और कौन कौन सी बातें आपके लिए उपयोगी हैं। जीण माता की उपनाम, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले चौहानों की कुलदेवी, आप कहोगे जीण माता। कौन है? जीण। अरे ये वो ही जीण माता जी हैं जिनको इनके भाई था हर्ष, और इनकी एक हर्ष की पत्नी थी, उन्होंने व्यंग्य पॉइंट कस दिया था, इसलिए जीण माता रुष्ट होकर पहाड़ों में चली गई थी। मधुमक्खियों की देवी है, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न आता है चौहानों की कुल देवी, तब कहोगे जीण माता। आगे देखो, जीण माता का जन्म कहाँ हुआ? धादु गांव सिक्कर में हुआ। जीण माता के पिता का नाम क्या था? धनराय था। ये प्रश्न भी अच्छा है, जीण माता के पिता का नाम क्या था? धनराय था। जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? हर्ष की पहाड़ी रेवासा सिक्कर में स्थित है। इसी मंदिर के ऊपर पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टर ने बनवाया था। ये प्रश्न आता है कि जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप आंसर दोगे राजा हट्टर ने करवाया था। आगे देखो क्या है, जीण माता के ढाई प्याला शराब चढ़ती है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जीण राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसके ढाई प्याला शराब चढ़ती है? तो आप कहोगे जीण माता। जीण माता पहले वहां बकरे की बलि दी जाती थी, आजकल नहीं दी जाती, वर्तमान में बकरे की सिर्फ कान ही चढ़ाए जाते हैं। जीण माता के इसी मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अश्विनी को मेला लगता है। सभी देवी देवताओं में जीण माता के लोकगीत सबसे लंबे हैं। जीण माता की ये मूर्ति है जो अष्टभुजी प्रतिभा, उनके ऊपर अष्टभुजी प्रतिमा है। आपको ये जीण माता जी का वीडियो कैसा लगो? आपको दर्शन भी करवा देते हैं जीण माता जी के। लो भैया ये दर्शन कर लो, ये आ गए जीण माता जी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना।